कि आप ये कह रहे थे ना कि 45 मिनट मान लो मेरे गुरुजी को किसी ने किया, मतलब वो हाँ जी, अगर वो अपमान। 45 मिनट मतलब उनका परमाणु तत्व हिला, परमाणु तत्व भी बोलेंगे ना उसको, अंदर का मतलब स्थिरता भीतर हिली कुछ नहीं। हिलता नहीं, हाँ, वो हमें दिखाने हाँ। के लिए। हाँ तो वो हिला नहीं, मतलब वो 45 मिनट होश पूर्वक रहे कि भाई मेरा अंदर का वो नहीं हिल रहा, और वो मतलब अस्थिरता में भी स्थिरता लगा लो अपनी उनकी बनी रही। हाँ। तो जो वो बनी रही, अगर हाँ, जिनकी वो बनी रहती है वो परब्रह्म में आ जाते हैं। उनकी देखो वो बनी ही रहती है, हाँ। यही नहीं, बनी ही रहती है, इसीलिए वो 45 मिनट कहो या 45 दिन कहो, वो उनकी हमेशा के लिए है ही। वो सिर्फ हमें अपने शिष्यों को समझाने के लिए प्रैक्टिकली लीला रची है। अब समझे? ठीक। और एक बात और, हम्म। जैसे ये काम क्रोध लोभ मोह, अगर तुम्हारे मन में ये वासनाएं हैं, अगर तुम उसको होशपूर्वक देख लेते हो तो तुम्हारे मन का पर्दा हट जाता है। हाँ जी। तो इसमें मैंने देखा, जैसे आज मैं मार्केट गई तो मैंने देखा, मैं रास्ते में गोलगप्पे देखे, हाँ। मेरी खाने की इच्छा उठी। हाँ। तो इस जो शरीर है जो हमारा साकार में, हाँ। इसके अंदर क्या डालना है, उसके प्रति भी होश। हाँ। तो ये जो एज टीज का आपने बोला था ना कि एज टीज चीजें दिखेंगी, अगर ये तुम्हारी ये चीजें मन का पर्दा हट जाता है, तो उस टाइम तो फिर कहने में तो मैं उस टाइम क्या है कि हाँ भाई प्रभु जी में निष्ठा होगी और वो होगा। जब प्रैक्टिकल करने में आई ना, मैं देख रही थी अपने आप को, हाँ जी। तो जब मैं देख रही थी ना, तो मेरे को ये लगा कि इसके इसके लिए तो हमें काफी काम करना पड़ेगा। मतलब मैंने अपने मन में सोचा। तो फिर ये वैसे मेरे साथ ये हो रहा है, जैसे अब मान लो मैं कुछ भी खा रही हूँ पी रही हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उस परमात्मा मेरे शरीर को मतलब खिला रहा है, जैसे प्रकृति को वो ऊर्जा है तभी तो वो प्रकृति खा पा रही है ना, पर देह प्रकृति ही रही है। हाँ जी। तो यहाँ पे मेरे ये, इसको और एक्सप्लेनेशन में आप बताओ ना, जैसे देखो, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मतलब ये सारा हर टाइम देखना पड़ेगा ये तो देखो ये अपने सब अंदर। ऐसा ही है ना? लेकिन कैसा है, ये जो शब्द है ना कि चीजें जैसी है वैसी देखो, है ना, यानी बाहर से तो ज्ञान आ गया है, लेकिन जब सिचुएशन सामने आता है, जैसे गोलगप्पे सामने आए तो सब कुछ उछल के आ गया, है खाए ना? नहीं, पर मैंने उस भाव को देखा। हाँ, ये होता है, ये सारे भाव निकलेंगे क्योंकि पड़े हैं ना भीतर। तो देखो कैसा है, उसको देखना है कि उसकी वृत्तियां क्या है, भीतर जो पड़ा है ना वो क्या करना चाहता है। भीतर समझ लो एक बंदर है बस, वो उछल कूद करेगा, वो बिना वजह का किसको जाके छेड़ेगा। बंदर है भीतर, समझना। किसी का कुछ छीन के आएगा, बंदर है। किसी को मार के आएगा, है ना, किसी को गाली देगा, और उसके सामने अगर कोई सिर्फ देखेगा ना तो उसको दांत दिखाएगा, और घुर घुर कैसा करके डराएगा, और बहुत सारा कुछ करेगा। बंदर है भीतर, इतना समझ लेना। उस बंदर को सूट बूट टाई वाई पहना के बिठा दिया है हमने, है ना, कंप्यूटर के सामने, और एकदम जेंटलमैन की तरह उसको सिखा भी दिया शास्त्रों का ज्ञान और ये और वो सब कुछ। लेकिन जैसे ही उसके सामने कुछ ऐसी चीजें आएगी ना, वो बंदरपन थोड़ी छोड़ेगा। तो भीतर ऐसा एक बंदर है, उसको देख लेना है कि ये देखो क्या हरकतें कर रहा है। उस बंदर को परमात्मा में जोड़ देना है बस। तो बंदर की सारी शक्तियां जो है ना, जो बंदरगिरी में जा रही थी ना, वो अभी सेवा में भक्ति में जाएगी, उसका रूप बदल जाएगा। और धीरे धीरे
जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग में नहीं आता है वो इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। तो भीतर का जो बंदर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो जब उसको एनर्जी नहीं देते हैं ना, तो बंदर मर जाता है। आप समझे? यानी भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सारा कुछ है, उसको पहले देख लो कि ये सारी ऐसी हरकतें होती है। फिर वह आप परमात्मा में जुड़ जाओ, उसी में ही लगनी लगा दो। हर वक्त उन्हीं का ही चिंतन, मनन, स्मरण, उन्हीं की महिमा का स्मरण, है ना, और भक्ति, उसमें लग जाओ। तो सारी एनर्जी जो है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ये सबसे निकल कर वहां पर चली जाएगी। तो भीतर का जो सिस्टम है, जो दोषों से युक्त है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तुरंत नहीं होगा, एक दो दिन में नहीं होगा, एक दो महीने में भी नहीं होगा, एक दो साल में भी नहीं होगा। लेकिन अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की दृष्टि पड़ गई है तो वो अभी होगा। उन्होंने प्रार्थना की है तो होगा, उनका आशीर्वाद मिल गया है तो होगा। इतना निश्चिंत रहना बस। तो परमात्मा में लीन होते रहो, उनकी भक्ति में लीन होते रहो, तो बाकी सारा कार्य अपने आप होता रहेगा। इसकी फिक्र नहीं करनी। तो है, ठीक है, भीतर ये सब चीज पड़ा है ना, तो ठीक है, बस इतना समझ लेना। फिर कोई छेड़खानी नहीं करनी है बस। यहाँ पे एक बात, एक ये चीज आती है कि जैसे आप हो, अब हम आप मतलब बाहर का कुछ भी नहीं खाते आप? हम बाहर का कुछ नहीं खाते। अच्छा, मतलब घर का बना हुआ खाते हो और हाँ थोड़ा ज्यादातर कच्चा खाते हो? हाँ, 50-50। 50-50। अच्छा, तो मतलब उसके प्रति जो मतलब उसके अलावा जो हमारी बॉडी डिमांड कर रही है, वो हाँ मतलब मन से कर रही है। हाँ, मन का ही सारा खेल है। देखो, हम बाहर जाते हैं ना, और हुँ। अनेक प्रकार के व्यंजन दुकानों में सजे हुए अगर देखते हैं ना, हमारे भीतर से परमाणु नहीं हिलता, हमें खाने की इच्छा होती ही नहीं। जो मन वाला व्यक्ति होगा, वो ये कहेगा ना, गुरुजी ने तो प्याज़ लहसुन खाने से मना किया, गोलगप्पे का पानी का टेस्ट तो ले ही लो, है ना? तो पर मैंने उसको देखा और मैंने कहा ये क्वेश्चन पूछूँगी मैं आपसे। हाँ तो देखो तो देखो, मंदिर में जाएंगे ना, वहां गोलगप्पे मिल जाएंगे। वो सात्विक, अगर खाना है सात्विक खाओ ना। इच्छा नहीं थी, पर एक ही चीज़ जो देखी उसका आंसर चाहने की इच्छा है मेरे मन में कि भाई हाँ, ये चीज़ें हुई, तो इसको अगर एज़ इट इज़ में जाना है, जब परमात्मा में हमने जाना है, तो हमारे को बहुत चीज़ें अंदर से क्लियर करनी पड़ेंगी ना, क्लियर कैसे करोगे बताओ? आपसे। नहीं, यहाँ यहाँ पर देखो, ये कैसा, यहाँ पर वचन आता है। यहाँ पर वचन कैसा कि गुरु वचन क्या कह रहा है कि कांदा लहसुन वाला चीज नहीं खाना है, बाहर का चीज नहीं खाना है। ठीक है, ये गुरु वचन है। तो फिर सामने देखने की इच्छा ही क्यों? बाहर का सारा कुछ ऐसा कचरा, तो इच्छा क्यों? वो इच्छा खत्म हो जाती है। मेरे गुरु का वचन है तो इच्छा खत्म, बात खत्म। तो देखो, घर पे बना के या मंदिर में जो है सात्विक भोजन है, तो वो आप खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब इंद्रियों के रस से परे जाना है, तो वो चीज़ आ गई यहाँ पे, तो तो मतलब वो वो धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिकल में देखो, तो। तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अगर आपको गोलगप्पे खाने हैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा, उनके आशीर्वाद से ही होगा, कृपा से ही होगा, कि आपको भीतर से इच्छा ही चली जाएगी कि ये सारा क्यों फालतूगिरी। आपके होश उतने बढ़ जाएंगे ना, परमात्मा की कृपा से और उनके आशीर्वाद से आपके होश इतने बढ़ जाएंगे, आपको समझदारी इतनी बढ़ जाएगा ना, कि ये सब फालतू चीजों में आप घुसोगे नहीं। यानी आप इंद्रियों से ऊपर उठते जाओगे धीरे धीरे, है ना। तो उसकी फिक्र नहीं करनी है, सिर्फ देख लेना है कि ठीक है, ये गोलगप्पा सामने दिखा तो मेरे भीतर क्या क्या हलचल हो रही है, इतना देख लेना, बस हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम, फिर तीसरी बार, चौथी बार, ऐसा करते करते फिर अंत में एक ऐसा समय आएगा कि ठीक है, गोलगप्पा देखा ना, कोई बात नहीं, मेरे मन में भीतर बिल्कुल एक परमाणु नहीं हिलता। ऐसा स्थिति आ जाएगी तो समझना कि सिद्धि हो गई, उस इंद्रिय की सिद्धि हो गई। हाँ जी, हाँ जी।
और और कृपा हो। बाकी जैसे कामना का तो मैंने सुबह पूछा, क्रोध है, जैसे क्रोध आ रहा है उस टाइम हमने चुप रहना है, तो उसको देख देख लेना है। सुनो, और लोभ, क्रोध, किसी चीज़ पे लालच ज़्यादा आ रहा है या देखते हैं ज़रूरत से ज़्यादा इसमें नहीं जाना, हाँ देखो ये है ना? सारे जो बता रहे हो ना, काम क्रोध लोभ मोह ये वासना, ये सारा कुछ अहंकार है, मन है, उसी से ही तो निकलता है। इच्छा उससे ही तो निकलता है ना। इच्छा पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, वही हुआ ना। मेरे को सबसे अच्छी इच्छा, बात यहाँ पे पता है क्या लग रही है? कि हाँ, किसी ने अब तक ये बताया ही नहीं कि खाने की इच्छा से भी अहंकार होता है, ऐसे ही भी ये अहंकार होता है, ये तो किसी ने बताया ही नहीं आज तक हमें। मेरे को सबसे अच्छी बात ही यही लग रही है कि अहंकार किस-किस रूप में बैठा है वो आप क्लियर कर रहे हो। तो अहंकार हर एक रूप में बैठा है। अहंकार देखो कैसा समझाएगा, मैं बताता हूँ। आप मार्केट में गए, अहंकार है, मन है ना, वासना है, इच्छा है, ये सारे उसी के ही रूप है। और वो है ना, आपको दिखाएंगे कि देख, सामने गोलगप्पे अच्छे हैं, बहुत टेस्टी है। और उस वक्त जो है ना, आपको वचन याद आएगा कि अरे मेरे गुरुजी ने तो कहा था कि कांदा लहसुन वाले ये बाहर की चीजें नहीं खानी है। उस टाइम वो वचन भी याद आएगा। तो अहंकार जो है आपको अपना फ्रेंड बनाएगा कि देखो, गुरुजी ने तो कहा था, लेकिन क्या है, गुरुजी को थोड़ी पता है एक बार खाने में क्या प्रॉब्लम है। तो तुम आओ और गोलगप्पे खाओ, और फिर बाद में होश पूर्वक देखना, और फिर गुरुजी को जाकर बता देना कि होश पूर्वक ऐसा ऐसा बात हो गई। गुरुजी परम दयालु है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। तो एक बार खाने में कोई हर्ज नहीं। तो अहंकार आपको आपका मित्र बनकर आपको उस रास्ते पे ले जाएगा, ये भी अहंकार है। ये रीजन देगा, आप हाँ, अकेला करेगा। तो बड़ा अद्भुत है अहंकार, आपको पता ही नहीं आपको कौन से खड्डे में डाल रहा है ये। आप समझे, ये समझी। ऐसा है। हाँ, भयंकर है। आप किसके साथ में रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है। आप उसके साथ में रह रहे हो जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और वो आपका मित्र बनकर आपके साथ रहता है। बहुत भयंकर परिस्थिति में आप रह रहे हो, याद रखना, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में। देखो बाहर इतनी चीजें चल गई हैं, मोमोज क्या, चाउमीन क्या, पिज्जा हाँ, क्या, और आज हाँ, के बच्चे खा रहे हैं। तो हम तो फिर भी सोचते हैं खाएं या ना खाएं, वो फिर कितने भी वो बेहोश है खा रहे देखो। वो बहुत बेहोश है। देखो, खाने में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मेन चीज ये है कि गुरु वचन में आप कितने हो, है ना। बाहर का खाओगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पेट होगा ना। और बहुत ज्यादा से ज्यादा एक दिन दो दिन के लिए पेट खराब हो गया। और मेडिसिन अभी अब इतनी उपलब्ध है कि आप ठीक भी हो सकते हो। मेडिक्लेम भी है, अगर एडमिट हो गए तो भी ठीक से ये कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा एक या दो दिन परेशानी होगी ना, लेकिन जवान का चटाका तो मिल गया ना। ज्यादा से ज्यादा खाने बाहर की चीजों से इतना ही कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन मेन चीज क्या फर्क पड़ता है खबर, गुरु के वचन, गुरु ने जो आज्ञा दी है, आप समझ रहे हो, गुरु जी। निष्ठा, समझ हाँ रहे हो, जी, यहाँ पे आ ये हाँ सारा जी। चीज है। फर्क वहां पड़ता है, बाकी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शरीर को क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा। अगर हाइजेनिक नहीं है तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, अगर सब कुछ हाइजेनिक है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मन इतना खराब हो जाएगा ना आपका, फिर घर में कंकास झगड़ा ये वो सब कुछ रहेगा, है ना। सात्विकता की ओर बढ़ोगे नहीं, घर में शांति नहीं रहेगी, और अध्यात्म के रास्ते चल नहीं पाओगे। और जन्म मरण का खत्म, वो जन्म मरण चक्र चालू रहेगा। आप समझ रहे हो। जी, ध्यान रखेंगे, अब तो बस ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। तो ठीक। ये बात है, ठीक। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, हमें दूध से बनी हुई चीजें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए प्रभु जी? आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हो। मतलब प्रभु जी, देखो, मतलब अभी ऐसा है, रोज नहीं, पर कभी कभार ऐसे कोई ऐसा होता है तो। देखो, किसी को मैं कहता हूँ दूध से बनी हुई चीजें खाओ, किसी को मैं ना बोलता हूँ। आप समझ रहे हो, ये एक जी प्रभु हथियार जी। है, ये रूल नहीं है। इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हम वापरते हैं, क्योंकि हम लाइव जी प्रभु जी। है ना। तो आप जो है ज्यादातर अवॉइड ही करना, मिल्क तो अवॉइड ही करना,
ठीक है। जी जी प्रभु जी, हाँ जी। प्रणाम प्रभु। हाँ जी, प्रणाम।